इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम या इबारती सवालात को कैसे सॉल्व करते ये देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम वर्ड प्रॉब्लम या इबारती सवालात को हल करना या सॉल्व करना सीखें, सबसे पहले हम बेसिक देख लेंगे। मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए उनसे इक्वेशंस कैसे हासिल करेंगे, दिए हुए स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गए तो वर्ड प्रॉब्लम या इबारती सवालात हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से बच्चे इसको थोड़ा से मुश्किल समझते हैं, इबारती सवालात को या वर्ड प्रॉब्लम को। क्यों? क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं रहते। तो एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो वर्ड प्रॉब्लम या इबारती सवालात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से पहले हमने इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है ना। मतलब है कि यहाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम इबारती सवालात में स्टेटमेंट दिए हुए रहते और आपको हर स्टेटमेंट से दो पार्ट रहते ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। पहले पार्ट से आपको इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे पार्ट से इक्वेशन नंबर 2 मिलती। और वो इक्वेशंस कैसे हम तैयार करते, कैसे स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते, सबसे पहले हम वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जनरली 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स पे, फ्रैक्शंस पे, एजेस, उम्रों के ताल्लुक से, या डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के ताल्लुक से, या किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो बेसिक अगर आपके क्लियर है तो उस क्वेश्चन से आप इक्वेशन इजीली हासिल कर सकते हैं। तो वही बेसिक पहले हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.5 के ही क्वेश्चंस हमने बेसिक्स क्लियर करने के लिए लिया ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ रहे कि बेस्ड ऑन नंबर्स, जो क्वेश्चन है वो नंबर्स पर बेस्ड है, नंबर पर मुश्तमिल सवाल आते हैं, आदात पर। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले दो आदात फर्ज करना पड़ेगा कि वो दो आदात क्या है, एक्स एंड वाई। फर्स्ट किया वो दो आदात एक्स और वाई है। लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स एंड जब दो आदात आपने फर्ज किया तो नेसेसरीली एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। तो वो भी डिसाइड कर लेंगे हमने कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है कैसे, y से। अब हम स्टेटमेंट जो दिए रहेंगे क्वेश्चन में उसको गौर से पढ़ते हैं, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में या अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं। और वो चेंज करना देखिए कैसे करते हैं। जैसे स्टेटमेंट है आपको क्वेश्चन में कि सम या एडिशन भी बोलते हैं या सम भी बोलते हैं। सम और एडिशन ऑफ द टू नंबर्स इज 140, मतलब दो नंबर या दो आदात का मजमुआ 140 है। दो आदात कौन से फर्ज किया आपने, एक्स एंड वाई। स्टेटमेंट क्या है कि उनका मजमुआ मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140। ये स्टेटमेंट इक्वेशन में चेंज हो गए, ओके। नाउ स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3। डिफरेंस मीन्स बड़ा अदद, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद। दो आदत का फर्क 3 है। तो फर्क मतलब आंसर होगा आपका x माइनस वाई, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद इज इक्वल टू व्हाट, 3। दोनों का डिफरेंस दिया होता 3। तो ये जो स्टेटमेंट है इक्वेशन में चेंज हो गया, ओके। नाउ तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है थ्राइस द बिगर नंबर। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, ओके। थ्राइस द बिगर नंबर मींस x, उसका थ्राइस, दो पार्ट है इसके। थ्राइस द बिगर नंबर मींस, थ्राइस मीन 3x, तिपट, तीन मराठी में तिपट बोलते। थ्राइस द बिगर नंबर 3x, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज y, उसका दुगना। नाउ sum of thrice the bigger number is and twice the smaller number means इन दोनों का सम यानी मजमुआ, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ क्या है, 19 है। यहां से इक्वेशन मिल जाएगी। बड़े अदद का 3 गुना, आंसर होगा आपका 3x प्लस व्हाट, छोटे अदद का दुगना, इन दोनों का मजमुआ क्या है, 19 है। ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आपने दिया हो
दी हुई सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज एज यूजुअल प्रोसेस कंप्लीट करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस अगर है यानी कसरों पर सवाल है आपको दिए हुए, तो वहां भी आपको सबसे पहले कसर का शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर एंड कसर का नसब यानी डिनोमिनेटर फर्स्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट एक्स बी द न्यूमरेटर एंड वाई बी द डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शन या वो कसर क्या हो जाएगी? एक्स बाय वाई। ओके, अब इस पर स्टेटमेंट आएंगे, छोटे छोटे स्टेटमेंट हम कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। तो टॉइस द न्यूमरेटर मीन्स एक्स न्यूमरेटर है उसका टॉइस 2x दुगना, शुमार कुनिंदा का दुगना क्या हो जाएगा? 2x। नाउ डिनोमिनेटर इज 4 मोर कैसे 4 ज्यादा है देन द टॉइस द न्यूमरेटर मीन्स इससे। डिनोमिनेटर मीन्स y, कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में इसको? y इज इक्वल टू व्हाट? 4 मोर कैसे 4 ज्यादा? टॉइस द न्यूमरेटर मीन्स 2x से 4 ज्यादा यानी 2x प्लस 4। मोर के लिए प्लस और लेस अगर है तो माइनस, बड़ा है प्लस, छोटे के लिए माइनस। इस तरह से स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई। नाउ स्टेटमेंट ये हो सकता है कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो क्या होगी कसर? कसर में क्या चेंज आएगा? फ्रैक्शन में क्या चेंज आएगा? जब न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों में से 6 कम करेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर में से 6 कम तो x माइनस 6, डिनोमिनेटर में से भी 6 कम तो y माइनस 6। ओके, नाउ स्टेटमेंट हो सकता है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 6 देन, अगर दोनों में से 6 कम कर दिया जाए तो क्या होगा? डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर मींस y minus 6 becomes what? 12 times काय के 12 टाइम्स? न्यूमरेटर के मींस 12 into x minus 6 मींस शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करने पर नसबनुमा क्या हो जाता है? नसबनुमा मतलब ये शुमार कुनिंदा का 12 गुना, यानी ये शुमार कुनिंदा x माइनस 6 का 12 गुना यानी 12 से 12 गुना हो जाता है। तो इक्वेशन क्या मिलेगी? ये स्टेटमेंट इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6। इस तरह से यहां से इक्वेशंस को पहले की तरह एज यूजुअल सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। इस तरह से वो कसर मिल जाएगी हमको और इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब हम उम्रों के मुतालिक और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड यानी फासला, रफ्तार और वक्त के मुतालिक जो सवाल आते उसके बेसिस देख लेंगे कि उन क्वेश्चंस को इक्वेशन में कैसे तब्दील करेंगे। ठीक है, देखिए बेस्ड ऑन एज क्वेश्चन है आपको कि उम्रों के मुतालिक सवाल आता है। उम्र के मुतालिक सवाल में जनरली बाप बेटा या माँ बेटी या माँ बेटा इस तरह के कॉम्बिनेशन रहते हैं। ठीक है, तो जो भी हो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो फादर और सन यानी बाप और बेटे के मुतालिक है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ये कि लेट द एज ऑफ फादर बी x एंड सन इज y, मतलब बाप की उम्र x और बेटे की उम्र y फर्स्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब स्टेटमेंट, छोटे छोटे स्टेटमेंट को कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं और कैसे इक्वेशन हासिल करते हैं स्टेटमेंट से, वो देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन में आपको कि टॉइस द एज ऑफ सन, टॉइस द एज ऑफ सन मींस बेटे की उम्र y फर्स्ट की हमने, उसका दुगना टॉइस यानी 2y हो जाएगा। इसी तरह स्टेटमेंट अगर टॉइस द एज ऑफ फादर, तो फादर की है x, उसका दुगना यानी 2x। अगर थ्राइस आता है यहाँ तो 3x, यहाँ भी थ्राइस द एज ऑफ सन आता तो 3y। अंडरस्टैंड? इस तरह से अब अगर स्टेटमेंट है कि टॉइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द फादर्स एज गिव्स 70, मतलब वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र का डबल अगर बाप की उम्र में मिला दिया जाए तो कितना मिलता है हमको? 70 मिलता। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो वालिद की उम्र में मतलब x में क्या मिलाना है? बेटे की उम्र का दुगना, ट्वाइस द एज ऑफ सन मीन्स 2y, बेटे की उम्र का दुगना, तो क्या मिलता? 70। इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल गई। ओके,
अब अगर स्टेटमेंट है कि ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू सन्स एज गिव्स 95, उलट है। अब बेटे की उम्र में बाप की उम्र का दुगना मिला रहे मीन्स 2x, बाप की उम्र का दुगना 2x में क्या मिला रहे प्लस बेटे की उम्र y सन। ओके, तो क्या मिलेगा 95। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। अब इन इक्वेशन को अगर आपने एज यूजुअल सॉल्व किया कोफिशिएंट सेम करके और जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके, तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज आपको इजीली पता चल जाएगी। ओके, अब इस तरह से क्वेश्चन अगर डिस्टेंस टाइम और स्पीड के मुतालिक है तो वहां पर भी आपको क्या करना होगा। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है। इसमें ट्रेवलिंग हुआ, एक माजिद नाम का लड़का है, उसने ट्रेवलिंग किया बाय बस एंड बाय प्लेन, और उस पूरे ट्रेवलिंग को उसको 5 घंटे लगे, ठीक है, और कुल ट्रेवल कितना किया उसने 1900 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको पता करना है कि उसने बस से कितना और हवाई जहाज से कितना सफर तय किया। तो फर्स्ट कर लेते हैं हम कि उसने बस से x किलोमीटर सफर तय किया। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी x एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन बी y, ठीक है, कि उसने बस से x किलोमीटर सफर तय किया और हवाई जहाज से y किलोमीटर सफर तय किया। ये हमने फर्स्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि उसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 1900 किलोमीटर। इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय मार्जिन इज 1900 किलोमीटर, देन इक्वेशन कैसे हो जाएगी, x यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन व्हाटएवर इट मे बी, जो भी होगा वो कितना है टोटल, दोनों का टोटल 1900 है। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको, इजी। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन में क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर एंड दैट ऑफ प्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल इन 5 आवर्स। मतलब आपको बस की एवरेज स्पीड दी हुई है, प्लेन की एवरेज स्पीड दी हुई है और टोटल टाइम उसको जितना लगा ट्रेवल करने के लिए ये 1900 किलोमीटर कितना 5 घंटे ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से आपको सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, तो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लेते हम बल्कि स्टेप टू स्टेप जाते हैं। कैसे, पहले हम बस से जो सफर कर रहा हूं वो कितना वक्त लग रहा है उसको बस से सफर करने में वो निकालेंगे, फिर प्लेन से कितने वक्त सफर किया उसने वो मालूम कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड करके कुल 5 घंटे हुए तो वो इक्वेशन आपको मिल जाएगी। कैसे, तो आप निकालेंगे कि बस ट्रेवलिंग टाइम कैसे पता होगा, ये जो फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, वहां से वक्त बराबर हो गया फासला बटे रफ्तार, ठीक है। दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम टेकन या बस ट्रेवलिंग टाइम कैसे पता होगा, फिर डिस्टेंस, बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x, तो x लिख लेंगे, बाय स्पीड क्या है बस की 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तो x बाय 60 होगा बस ट्रेवलिंग टाइम, यानी बस के जरिए किए गए सफर का वक्त होगा वो, ठीक है। अब इसी तरह प्लेन के जरिए जो सफर किया उसने कितना वक्त किया वो निकालेंगे, तो वो कैसे पता होगा, यहां पर भी वही जाब्ता लगाएंगे, डिस्टेंस, प्लेन से कितना डिस्टेंस तय किया उसने y बाय प्लेन की एवरेज स्पीड दी हुई है कितनी है 700, ठीक है। ये हो जाएगा प्लेन के जरिए इतना वक्त सफर किया उसने, कितने वक्त y बाय 70। लेकिन हमको इक्वेशन चाहिए, अब इक्वेशन कैसे मिलेगी, ये दोनों के लिए प्लेन के जरिए ये बस के जरिए किए गए सफर का वक्त जो है वो जमा प्लेन के जरिए या हवाई जहाज के जरिए किए गए सफर का वक्त, ये दोनों वक्त को जमा किए तो कुल वक्त कितना लगा उसको 5 घंटे, यानी कुल 5 घंटे सफर किया उसने, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे मिलेगी, फिर सेकंड इक्वेशन हो जाएगी कि x बाय 60 यानी बस के जरिए सफर किया गया वक्त
प्लस वाई बाय 700 ये प्लेन के जरिए सफर किया गया और ये दोनों मिलाकर उसने 5 घंटे सफर किया। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गई। यहां से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को 60 और 700 का एलसीएम मीन्स 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म को, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप आगे का जो प्रोसेस है इक्वेशन को सॉल्व करने का वो आपको पता है, आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज पता कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन। इसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे और फिर हमारा ये पूरा लेसन नंबर 1 एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो वर्ड क्वेश्चन या इबारती सवाल पर मबनी है। इस सवाल में क्या है कि एक ट्रक दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। उस ट्रक से 10 टन माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता। ठीक है, तो उस ट्रक में ए टाइप के बॉक्स और बी टाइप के बॉक्स ले जाए जा रहे, 2 टाइप के बॉक्स रखे जा रहे हैं उसमें। और पहला स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का वो क्या है कि ए टाइप के 150 बॉक्स और बी टाइप के 100 बॉक्स रखे जाए तो उस ट्रक की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब है कि ए टाइप के 150 बॉक्स, बी टाइप के 100 बॉक्स का वजन कितना हो जाएगा, 10 टन। यहां से इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी आपको। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट आपको उसी क्वेश्चन में नजर आएगा कि अगर उस ट्रक में ए टाइप के 260 बॉक्स रख दिए जाए तो बी टाइप के सिर्फ 40 बॉक्स आप रख सकते हैं। ठीक, मतलब ये कि 260 ए टाइप के बॉक्स इनका वजन और बी टाइप के 40 बॉक्स का वजन मिलकर क्या हो जाएगा, 10 टन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। और इस तरह से फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए टाइप के एक बॉक्स का वजन और बी टाइप के एक बॉक्स का वजन पता कर लेंगे। ठीक, देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। फर्स्ट किया कि ए टाइप के एक बॉक्स का वजन x और बी टाइप के y एक बॉक्स का वजन y होगा। ठीक है, फर्स्ट किया ए टाइप के बॉक्स का वजन x और बी टाइप के एक बॉक्स का वजन y। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टन दिया हुआ है, 10 टन कैपेसिटी है, तो टन में कितने किलो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये किलो में फर्ज किया। ठीक है, ए बॉक्स का वजन x केजी और बी बॉक्स का वजन y केजी, इसलिए एक टन को हमने किलो में कन्वर्ट किया तो कितना होता, 1000 केजी या 10 क्विंटल में अगर कन्वर्ट करेंगे टन को तो 10 क्विंटल, लेकिन यहाँ किलो में कन्वर्ट करना है तो एक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए टाइप के कितने बॉक्स रखे जा रहे हैं, 150, और एक बॉक्स का वजन हमने x फर्ज किया तो 150 बॉक्स का वजन कितना हो जाएगा, टोटल 150x। ठीक है, इसी तरह बी टाइप के 100 बॉक्स रखे जा रहे, एक बॉक्स का वजन हमने 100 y फर्ज किया तो 100 बॉक्स का टोटल वेट हो जाएगा 100y। ठीक है, लेकिन ये दोनों को मिला के 10 टन हो रहा, कैपेसिटी पूरी हो रही। पहले बयान से क्या हो जाएगा, 150x प्लस y, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन है, लेकिन हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया उसको तो 10,000 केजी। इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए टाइप के 260 बॉक्स रखे जा रहे हैं, एक बॉक्स का वजन x है, 260 बॉक्स का वजन हो जाएगा 260x। ठीक है, और इसी तरह बी टाइप के जो बॉक्स या बी टाइप के संदूक कितने रखे जा रहे हैं, 40, एक बॉक्स का वेट y है तो 40y हो जाएगा टोटल वेट, 40 बॉक्स का टोटल वेट क्या हो जाएगा, 40y। लेकिन फिर ये दोनों का वजन मिलाकर कितना हो रहा है, 10 टन, इसलिए बाय सेकंड स्टेटमेंट दूसरे बयान से क्या मिलेगी इक्वेशन,
260x प्लस 40y, यानी कि इन दोनों का वजन मिलाकर क्या हो रहा 10 टन, लेकिन टन को हमने केजी में चेंज किया इसलिए 10,000। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू पता करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से और इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो मुख्तसर हो जाएगी। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 10 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 1 को 10 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको 150 अपॉन 10 मीन्स 15x प्लस 10y, 100 अपॉन 10 मीन्स 10y इज इक्वल टू 1000। 10,000 by 10 means 1000. This will be the equation number 3। और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे कैसे 4 से, 4 6 5 means 65x मिलेगा प्लस 10 means 40 10y मिलेगा और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2500। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 3 एंड 4 के y कोफिशिएंट सेम आ गए और दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा 10y कैंसल, लिखेंगे यहाँ क्या किया आपने 3 माइनस 4 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा 15x माइनस 65 मीन्स माइनस 50x is equal to 1000 minus 200, 2500 means 1500 minus, ठीक है, माइनस माइनस will get cancelled। 50x is equal to क्या हो जाएगा 1500। x मालूम करने के लिए डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 50, डिवाइडिंग बाय 50 बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को 50x by 50 is equal to 1500 by 50। 50 get cancel, 50 is 3 means 150, 0 means value of x will be 30। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे 3 में या 4 में तो आपको y की वैल्यू पता चलेगी। 3 में रखेंगे this 15 into x means 30 plus 10y is equal to what 1000। यहाँ से 450 plus 10y is equal to 1000। 10y will be equal to 1000 minus 450 means 550। 10y will be 550, 1000 minus 450 means 550। Now y will be what, dividing by 10, 50। y की वैल्यू क्या आ गई 55। इस तरह से x value of x is 30 and value of y is 55। हमको सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 30 एंड 55। इसका मतलब क्या हुआ कि ए टाइप का जो बॉक्स है उसकी वैल्यू या उसका वेट कितना है 30 kg और बी टाइप का जो बॉक्स है उस एक बॉक्स का वेट कितना है 55 kg। ओके, इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा। राइट डाउन।